नमस्ते चाचा। हमरे और देखा छोड़ दो के भुला जाऊ का है का नहीं है वो कैमरा है कि का हो के भुला जा। हम ही जान चाहते हैं कि गांव में हो बिहान आज़ादी दिवस उत्सव महोत्सव मनावल गईल है ना अपने गांव में। तो ये हम जानना चाहते हैं कि उस आज़ादी के महोत्सव को आपने किस तरह से मनाया, कुछ बताएंगे हमें? हमारा 15 अगस्त में मना गए तो माल के दुपहिया बैठ के गाड़ी पर हुआ यहाँ से गोला कैला से गिरफ्तार कैला से अपन स्कूल के प्रसादी बनल से उद्घाटन कैला से कहले मतलब लड़के पर प्रसादी। अच्छा ये बताइए, जो आज से 70 साल 75 साल पहले जो हमारे देश की दशा थी और आज की जो दशा है, आपको क्या बदलाव नजर आया? बहुत बदलाव नजर आया, क्योंकि आज से पहले कभी ये देश गुलाम था और आज आज़ाद हुआ है। तो उस आज़ाद के विषय में आज आज़ादी का जो आप महोत्सव मना रहे हैं या जो भी आज जी रहे हैं, क्योंकि कभी ये एक ज़माना रहा होगा कि घर से निकलना भी एक गुनाह रहा होगा। आज तो कम से कम कैसे भी हैं, आज़ाद तो हैं, स्वतंत्र तो हैं कहने बोलने के लिए। तो उस समय से आपके समय तक जो भी रहा हो उम्र आपकी, उसमें आपने क्या बदलाव देखा? कुछ बदला है? भारत ने कुछ उन्नति की है? अरे बहुत बदलाव भाई, थोड़ी बातें भाई बदलाव बहुत तरह के हुए हैं। जैसे कि क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव में देखिए, पहले सबकी मानसिकता में बदलाव हुआ है, उसके बाद रोड रास्ते का बदलाव हुआ है, उसके बाद हर लोगों की सुविधाओं का बदलाव हुआ है, पढ़ाई में बदलाव हुआ है। इस तरह से हर तरह के चीज़ों में बदलाव हो रहा है और आए दिन में होते रहेगा। तो आपने चाचा आज़ादी मनाया, आज़ादी का महोत्सव मनाया। हाँ, जाहिर सी बात है, नाती गए होंगे बच्चे होंगे, स्कूलों में रहा होगा, रोड चौराहे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आज़ादी कल परसों जो आज़ादी का तिरंगा हमारा लहराया था, हम लोग फील्ड में थे तो हमने देखा, छतों पे था, दुकानों में था तिरंगा। एक शायद तिरंगा नहीं है, वो हमारे देश का एक परचम, बहुत बड़ा शान है। हाँ। और ऐसी स्थिति में आपने उस गर्व स्थिति को आपने भी फील किया होगा। फील किए हैं। जैसे 15 अगस्त का दिन सारे काम की छुट्टियां इसलिए नहीं होती कि काम से छुट्टी होती है, जी हाँ। बल्कि एक दिन वो होती है जहाँ देश के प्रति अपनी प्रेरणा को जागृत करते हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने समय के अनुसार जो भी आपने आज के समय में सबसे बड़ा दिखावा ये है कि हर घर में, हर गाड़ी पर, सभी जगह झंडा का फहराव किया गया है और हर लोग जो है, जैसे स्कूल है, कोई चौराहा है, वहाँ पर 5-50 आदमी इकट्ठा होकर के उसको बड़े अच्छे से जश्न मनाए हैं। और हमारी इंडिया की एक यही पहचान है कि किसी प्रकार का कोई पर्व हो बड़े उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये तो फिर राष्ट्रीय पर्व था, जहाँ शायद बच्चे में जन में एक जागृति आई है। जो आने वाले बच्चे थे, आज के दिन के जो नए बच्चे हैं, उनको इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। वह उत्साहित रहे हैं, झंडे का फहरावा किए हैं, हर घर पर लोग झंडा फहराए हैं, हर रोड रास्ते पर झंडा का मतलब। अच्छा, हमारे देश में 75 साल जो अब तक बीत गए, क्योंकि हमने 75वां लगभग गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो आपको कुछ बदलाव महसूस हुआ? क्योंकि आप एक अच्छे खासे उम्र भी आपने जो है व्यतीत किया है। हम जैसे युवा, हम जैसे बच्चे जो व्यूअर्स हैं, उनको कुछ बताएंगे इस आज़ादी के बारे में? पहले क्या जटिलताएं थी और आज पहले बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहले एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए रोड रास्ते नहीं थे, कोई साधन नहीं मिलता था जिससे एक दूसरे को कंसल्टिंग कर सकें। आज उसकी सुविधाएं हुई हैं। इसके बाद हर लोगों के अंदर इतनी जागरूकता हो गई है कि इस देश के प्रति सब लोग जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आज देश हमारा उत्थान की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है। अच्छा, और अगर हम आपसे ये पूछें कि आज़ादी के इतने समय बाद बदले, समय बदला, वक्त बदले, गुजरे, सारे मौसम बीत गए और आज जो वक्त चल रहा है, इस वक्त के साथ चलना चाहिए हम जैसे युवा को, उनको आने वाले समय में किस सोच, किस आधार पे हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, बदलता है वक्त, कुछ ना कुछ ऐसी खामियां भी बढ़ती हैं साथ में। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जो है अनुभव से बताएं कि बच्चों की इन खामियों से दूर होना चाहिए, क्योंकि घटनाएं हैं, घट रही हैं। आप जरूर फील करते होंगे कि बच्चों में इस तरह से रास्ता चलेंगे तो हमारा देश इस तरफ जाए। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स, हमारे वीडियो देखने वाले जो भी हैं, हम जैसे जो भी हैं लोग, उनको ये एक प्रेरणा या शिक्षा मिले आपके थ्रू, क्योंकि आपका तजुर्बा, आपकी उम्र
कुछ सिखाता है। जरूर जरूर सिखाता है। आज जो बच्चों के जनरेशन में है, सबसे बड़ा बुद्धिजीवी पढ़ाई लिखाई का जो हो रहा है, हर लोग होशियार और ये समझ रहे हैं। पहले के लोगों को बहुत सारा कन्वेंसिंग करके समझाया जाता था इस देश के प्रति, तब वो इस चीज़ को समझते थे, जो आज अपने आप हर लोग जो है टीवी द्वारा, पेपर द्वारा हर लोग समझ रहे हैं और हर लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि आज का जो जनरेशन है वो आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के माने में, नौकरी के माने में, हर माने में आगे बढ़ रहा है और ऐसा आए दिन और बढ़ता जाए, जिससे सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हों, रोजी रोटी सबको मिले, जिसमें हमारे देश का वर्ष बोल रहा है। हाँ, आज का समय ये है कि लोगों को आज हाथ पकड़ के किसी चीज की तरफ नहीं ले जाना पड़ रहा है। बस उसको एक दिशा निर्देश दे दिया जाए, अगर वो थोड़ा सा भी एक्टिव है, ज्ञानी है, तो वो उस मंजिल को हासिल कर सकता है। मेहनत का समय तो हमेशा रहा है, चाहे आज से पहले हो चाहे आज अभी भी हो। मेहनत कितना भी बदले, बिना ज्ञान, बिना मेहनत, बिना संघर्ष कुछ नहीं होने वाला। कोई मंजिल मिला नहीं है, रास्ता तय करना पड़ता है। बिना रास्ता तय किए कभी कोई मंजिल पा नहीं सकता है। बस हिम्मत की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, समय वक्त जैसे जैसे बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और वक्त बदलने के साथ कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ भी साथ में चलती हैं। वो तो रहेगी और है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये मालूम चले कि कैसे कैसे वक्त, मान लीजिए आप निकाली हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि पहले सड़कें नहीं थी, आज तो लोग गाड़ी से चल रहे हैं, पैदल चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो छोड़िए, हम लोग के समय देखा जाए तो पैदल से ज्यादा कम हम साइकिल का जमाना था। साइकिल के लिए हम लोग लड़ते थे, चलते थे। लेकिन अब तो और आने वाली पीढ़ी हो सकता है ये दो पहिया के 4 व्हीलर पर आ रहे हैं। मतलब समय वक्त के साथ साथ बहुत सारी उपलब्धियां, ये कमियां भी कही जा सकती है, क्योंकि हम इसका अब इन संसाधनों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं शायद। ये भी है, दुरुपयोग भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बिन जरूरी भी उसको चलाते हैं, जिसमें तमाम तेल पेट्रोल का वहन होता है, वह गरीबी की तरफ ले आता है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा कंट्रोल से चलाना जरूरी, जीवन जरूरियात के लिए चीज़ें हैं उतने पर तक चलाना है। फालतू जो अपने रखड़ते हैं ये बात सही है, क्योंकि अगर हम पानी को निरंतर गिरने देंगे, एक अजूरी पानी पीने के लिए मोटर चालू करेंगे, तो ये हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सुविधा है कि हमें कम मेहनत में उपलब्धि उसकी हो रही है पानी की, लेकिन हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अब वो मोटर गाड़ी या किसी प्रकार का कोई साधन है, तो हम पहले कभी भले हम अपने कंधों पर मरीजों को ले जाते थे इमरजेंसी में, डल्लप होता था आपके लोगों के, हमने भी देखा है डल्लप। उस जमाने में जो लोग है डल्लप पे दौड़े लिए जाते थे, चारपाइयों पे अपने, और इतना प्रेम था। कम से कम पुराने जमाने में थोड़ी बहुत प्रेम भी बाकियां थी, जो कि लोग सद्भाव से, दिलों से जुड़े हुए थे एक दूसरे के। तो जाहिर सी बात है। लेकिन आज क्या है कि आदमी 2 पहिया लेके जाता है, बिना काम के, अगर टहलने जाता है, कहता है चलो गाँव से 2 पहिया स्टार्ट करके जाता है। तो हम पेट्रोल का जहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान कर रहे हैं। वैसे हमारी सरकार भी अपनी हर एक टूटियों के साथ वर्क कर रही है, जमीनी स्तर पे ला रही है। जरूरी है वह जो स्कीम निकालती है, हमको भी उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि देश को बढ़ाना है, अपने भारत को बढ़ाना है, तिरंगे की शान बरकरार रखना है। तो उसमें हम जैसे युवा और बच्चों को भी जो सबको समझदारी और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह आदमी आगे बढ़ सकता है। तभी जब आदमी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ सकता है, और जब देश आगे बढ़ेगा तो हमारी शानें आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम दीवार फिर से रिएक्शन लेंगे किसी और से, तब तक के